हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कांचली की लंबाई कम और ज़्यादा किस तरीके से की जाती है, वो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि कांचली की लंबाई बढ़ाई किस तरीके से जाती है, वो हम सीखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, तो जैसे कि आपको कांचली की जो लंबाई है बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है उसके अकॉर्डिंग हमें पहले आगे जॉइंट लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपको कांचली की 1 इंच लंबाई बढ़ानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, आगे से नई चढ़ करनी है। पीछे से ये जो मगजी होती है इसमें हमें क्या करना है, ये जो हम गले में मगजी लगाते हैं वो हमें पूरी यहाँ पे लगा देनी है। यहाँ से स्टार्ट करनी है मगजी को। आप चाहे तो पूरे में चौकट भी लगा सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद में यहाँ तक हमें कॉर्नर बना देना है, ये हमें खोल देना है। इसके बाद में यहाँ पे कॉर्नर बनाना है। ये मगजी किस तरीके से लगाते हैं तो हम देखिए। तो हमें क्या करना है, कुछ इस प्रकार से ये जो हम ये साइड की जो सिलाई लगा देते हैं, ये जो बाजू की साइड की सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे चौकट लगा देनी है, यानी मगजी लगा देनी है। 3 पाई लगा सकते हैं, या आप चाहे तो नीचे की साइड भी आप लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप कोई ऐसे यहाँ पे लगाते हैं, कोई यहाँ पे पट्टी लगाते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट आप ऐसे मगजी लगा देंगे, आपकी कांचली की जो लंबाई है वो लगभग 1 इंच तक बढ़ जाएगी। तो हमें जिस प्रकार से हमें मगजी को लगा देते हैं, जैसे हम मगजी को लगाते हैं उसी तरीके से मगजी को लगा देना है। इसके बाद में ये जो हमारा आगे गला आ जाता है कांचली का, उसमें हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एक कॉर्नर बनाना होता है। जैसे हम कुर्ती में कॉर्नर बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे कॉर्नर बनाना होता है। यहाँ पे आधा इंच ऐसे छोड़ सकते हैं, आधा से कम कर सकते हैं आप, क्योंकि ये मगजी थोड़ी पतली होती है गले की। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें हमारी गले की मगजी आ जाती है। इस प्रकार से हमें ये गले में मगजी को लगा देना है। इस प्रकार से मगजी लगाने के बाद में जो पीछे की जो इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी हमें ऐसे मगजी को लगा देना है। इसके बाद में हम ऊपर की सिलाई ओटिंग करने के बाद में ऊपर की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके आप करेंगे तो आपकी जो कांचली की है वो लंबाई बढ़ जाएगी। ये देखिए, अब हम कांचली का जो नाप लेंगे तो ये हमारी बाजू है वो 13.5 इंच हुई है, और पहले जो हमारी बाजू थी वो दूसरी बाजू हम देखते हैं। तो ये हमारी बाजू है वो लगभग 13 इंच है। जब मगजी लगेगी तो ये 12.5 इंच होगी, क्योंकि इसका मार्जिन चला जाएगा और पीछे से भी वोटिंग होगी। ये देखिए, जितनी हमें मगजी लगी वो पीछे से भी यहाँ पे ऐसे वोटिंग होगी। तो ये लगभग तैयार है, वो 12.5 इंच है, और जब यहाँ पे मगजी लगेगी तो वापस 12.5 इंच ही हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लगभग 1 इंच तक, और या आप चाहे तो थोड़ी सी बड़ी, ये मगजी है वो थोड़ी पतली है, आप चाहे तो थोड़ी बड़ी लगाएंगे तो आपको लगभग ये 1.25 इंच बड़ी है, और आप ये जो पूरी मगजी थोड़ी चौड़ी लगा देंगे तो ये आपकी कांचली की जो लंबाई है वो लगभग 1 इंच तक लंबाई हो जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है। और इससे भी ज़्यादा आपको कांचली की जो बाजू की लंबाई है वो बढ़ानी है। इसके लिए आपको डायरेक्ट जॉइंट लगाना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं होता है इसकी कांचली की बाजू की लंबाई बढ़ाने के लिए। तो हमें क्या करना है, सेम मैचिंग का आपका कपड़ा है तो ये करना है, नहीं तो नहीं करना है, ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमें डायरेक्ट यहाँ पे जॉइंट लगा देना है। इस तरीके से जॉइंट लगाने के बाद हमें क्या करना है, देखिए। और आप चाहे तो इसके ऊपर बॉर्डर भी लगा सकते हैं। कुछ ऐसी लेसें आती है, उसमें क्या होता है कि चौड़ी ऐसी लेस लगा देनी। इसके बाद में दोनों साइड में लेस लगा देनी है, और कुर्ती के आगे की साइड में और पीछे की साइड में आप लगा सकते हैं। इस तरीके से भी आप ये लंबाई बढ़ा सकते हैं।
इसके बाद में बात की जाए लंबाई किस तरीके से कम करते हैं, तो कम करने का बहुत ही आसान ट्रिक है, वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो कांचली की जो बाजू की लंबाई कम करने के लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट पहले हमें क्या करना है, ये जो हमने साइड की सिलाई है वो हमें हटा देनी है। इस प्रकार से ये मैं साइड की सिलाई है वो हटा देता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, जितनी हमें बाजू की लंबाई है कम करनी है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, निशान लगा देना है। जैसे कि हमें 1 इंच बाजू की लंबाई कम करनी है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 इंच पे ऐसे निशान लगा दें। जैसे कि आपकी बाजू की लंबाई है वो हमारी है वो 12 इंच करनी है और ये है लंबाई 13 इंच है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 इंच लंबाई को कम करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, जितनी हम बाजू की लंबाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम रख देना है। तो 12 इंच रखनी है तो 12 इंच पे ऐसे निशान लगा देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, ऐसे डारे की सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे क्या करना है, पूरे में ऐसे 12 इंच पे निशान लगा देना। और जितनी हमें, जैसे कि हमने 1 इंच कम की, आपको 2 या 4 इंच करनी है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसे पहले निशान लगा देना है, यहाँ पे ऐसे निशान लगा देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्ट इस तरीके से ऐसे मगजी को इसके निशान के जस्ट ऊपर रखना है, ये देखिए। इसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी, जो हमने घुने पे सिलाई लगाई उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सिलाई लगानी पड़ेगी, ये हमें ध्यान है। इसके बाद में ये जो मार्जिन है उसको हमें डायरेक्ट ऐसे कट कर देना है, यहाँ के अंदर की साइड में। इस तरीके से हमें मगजी को कम करना। तो हमें क्या करना है, मुझे 1 इंच कम करना है तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ऐसी सिलाई लगा देनी है। ये जो हमारी सिलाई है, जो गुणा निकाला हुआ है उसके जस्ट ऊपर निकालना है। हमें क्या करना है, ये पहली बार सिलाई इसके ऊपर नहीं करना है, ये दूसरी सिलाई है जो हमने गुणा निकाला था उस सिलाई के ऊपर जस्ट हमें सिलाई लगानी है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो मगजी की जो सिलाई लगाई गुणे की वो यहाँ पे है, और पहली सिलाई यहाँ पे इस साइड में है और दूसरी सिलाई यहाँ पे है। तो हमें क्या करना है, इसके जस्ट ऊपर हमें, और ये जो कांचली की जो बाजू की लंबाई कम करनी है उसके अकॉर्डिंग हमें रख देना है। ये जो नीचे की साइड में निशान लगाए वो है उसके जस्ट ऊपर ऐसे हमें रख देना है। जितना हमें कम करना है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे रख देना है। ये देखिए, इस प्रकार से ये हमने सिलाई लगा दी है, ये देख सकते हैं आप। और ये जो मार्जिन है पीछे बचा है ये आप कट कर देना है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से पहले मार्जिन को कट कर देना है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमें यहाँ से कट कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्ट ही हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, ये देखिए। इस प्रकार से ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आसानी से कांचली की जो बाजू है आप कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। और ये जो इस तरीके से आप पीछे से एकदम फिनिशिंग से दिखेगा। ये मार्जिन हमने हटाया नहीं, आपको हटा देना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप आसानी से कांचली की जो बाजू की लंबाई कम कर सकते हैं और उस तरीके से आप बढ़ा भी सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।